हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़ का अनदर वीडियो। अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस ही कर रहे हैं। तो आज हमारा गोल होगा कि वी विल टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या करेंगे आज, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पहली बात क्या होगी कि हमें पता है कि जब भी एक जनरल क्वाड्रेटिक जो होता है ना, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ जो होता है ना वो एक पैराबोला होता है। ठीक है ना। इट कैन बी अपवर्ड पैराबोला, इट कैन बी डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली जब बात करते हैं ना, तो जब ये अपवर्ड पैराबोला होगा, मान लिया ऐसे है अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। अच्छा, इसके रूट्स हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन ये अपवर्ड पैराबोला होगा, इसका ये वर्टेक्स का वैल्यू होगा ना, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि पैराबोला बाकी और इसके दोनों जो ये है ना लाइंस या विंग्स, वो ऊपर जा रही है। ठीक है ना, ये वाली भी और ये वाली भी। इसका मतलब दोनों जो है ना वो प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रही है। तो पैराबोला का वैल्यू जो है ना वो प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रहा है ड्यू टू दीज टू लाइंस। ठीक है ना। अच्छा, इसकी वजह से कहाँ जाएगा, तो इससे नीचे तो पैराबोला जा ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्टेक्स का वैल्यू होगा ना, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। सो एक अपवर्ड पैराबोला के लिए जो मिनिमम वैल्यू होता है ना, वो वर्टेक्स का वैल्यू होता है। अपवर्ड पैराबोला मिनिमम वर्टेक्स, ठीक है ना। जो भी मिनिमम वैल्यू होगा दैट इट कैन टेक विल बी द वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, लेकिन जिस दिन ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाए, तो उस दिन पैराबोला कुछ इस शक्ल का होगा। डाउनवर्ड पैराबोला ये होगा। अच्छा, मुझे पता है ये जो यहाँ से पैराबोला जा रहा है नहीं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अच्छा, नीचे जाने का मतलब माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकता है। इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पैराबोला जहाँ तक ऊपर तक जा सकता है वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो एक डाउनवर्ड पैराबोला के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, इसके लिए जो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम ये वर्टेक्स का वैल्यू होता है। तो जो भी मैक्सिमम होगा दैट इज वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स जो होगा ना, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला केस। ठीक है ना। अब हम ये कैसे निकालते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। अच्छा, तो एक्चुअली हम लेटर ऑन डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। एक्चुअली में जब जहाँ पे हम डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, एंड वी सेट द स्लोप इक्वल टू 0। इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी विल जस्ट डिग द फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स का एक्स वैल्यू है ना, एक्स वैल्यू ऑफ वर्टेक्स, ठीक है ना। मतलब वर्टेक्स का एक्स वैल्यू क्या होगा, उसकी फॉर्मूला होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a करके। ठीक है ना। तो ये होगी वर्टेक्स का एक्स वैल्यू। मतलब ये वर्टेक्स कहीं पे भी हो सकता है, लेफ्ट में, राइट में। कहने का मतलब ये है कि मान लिया कुछ ऐसे होगा ना पैराबोला, अगर ऐसे पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स का एक्स वैल्यू क्या लग रहा है आपको, ये राइट में, तो 0 से तो आ गई है, तो पॉजिटिव वर्टेक्स का एक्स वैल्यू आ जाएगा। या पैराबोला ऐसा भी हो सकता था, ठीक है ना। इसके लिए वर्टेक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। वाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स की बात कर रहा हूँ। ये हमें वर्टेक्स का एक्स वैल्यू देता है कि वर्टेक्स मतलब का एक्स वैल्यू क्या है। एक्स वैल्यू पॉजिटिव है, 0 भी हो सकता है जब पैराबोला कुछ ऐसे आ जाए। देखो ऐसे, जब वर्टेक्स खुद यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 है, या ऐसे आ जाए, इसका भी एक्स वैल्यू 0 है। ठीक है ना। तो देयर विल बी इन्फिनिट पैराबोलास जिनके वर्टेक्स का वैल्यू एक्स वैल्यू 0 होगा। ठीक है ना। तो हम निकालते हैं इससे, ठीक है ना। अच्छा, तो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन 2a करके। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास एक जनरल एक पैराबोला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फेमस सा लेते हैं माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना। अच्छा, इसके अगर मैं इसको फोकस करूं तो इसके फैक्टर्स निकालने के बाद मुझे पता चलता है इसके फैक्टर्स होते हैं x-3 मल्टीप्लाइड बाय x-2। ठीक है ना। तो f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और इसके रूट्स यहाँ पे हमें सीधे दिख रहे हैं। इसके रूट्स क्या होंगे, एक तो 3 होगा क्योंकि 3 को डालने पे यहाँ पे 0 बन रहा है, और एक तो 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 को डालने पे 0 बन रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इट विल हैव रूट्स एट 2 and 3। ठीक है ना। तो मान लिया 2 यहाँ पे कहीं पे और 3 मान लिया कुछ यहाँ पे, थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अपवर्ड पैराबोला बन गया। कैसे पता चला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी देख लो, एक ही बात है, खोल के वापस ले जाओ तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, उसकी वजह से अपवर्ड पैराबोला। और इसके रूट्स कहाँ पे आ रहे हैं, 2 और 3 पे। ठीक है ना। अब ये जो वर्टेक्स का वैल्यू है ना, यहाँ पे जो मुझे निकालना है, वर्टेक्स का वैल्यू यहाँ पे सीधे दिख रहा है। वर्टेक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये पैराबोला राइट में बन गया, और ठीक है ना, ओरिजिन से राइट में। तो जो भी वर्टेक्स का एक्स वैल्यू होगा ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इससे देखते हैं क्या पॉजिटिव निकलेगा। तो माइनस बी अपॉन 2a करके, तो वर्टेक्स का एक्स वैल्यू जो है ना वो आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a करके। अच्छा, यहाँ पे माइनस बी कितना है, इस पैराबोला के लिए माइनस बी होगा माइनस 5। ठीक है ना, होगा माइनस 5 ऐसे अपॉन 2a, 2 into 1। ठीक है ना। तो आ जाएगा 5/2, और 5/2 सीधे दिख रहा है पॉजिटिव है। 5/2 इज 2.5। ठीक है ना। एक्चुअली इन दोनों रूट्स के बीच में आएगा 2.5। ठीक है ना।
तो सीधे पता चल रहा है, तो इससे हमें वर्टेक्स का वैल्यू निकलता है। तो अगर हम मुझे इस वर्टेक्स का वाई वैल्यू भी चाहिए ना, वाई वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये जो वर्टेक्स का एक्स वैल्यू मुझे निकला, इसी को ओरिजिनल पैराबोला में प्लग करूंगा, उससे पता चलेगा इस वर्टेक्स पे पैराबोला का वाई वैल्यू क्या होगा। और इस पैराबोला के लिए तो सीधे दिख रहा है, इसके लिए वाई वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो डालते हैं, देखते हैं, तो 5/2 इसका वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्टेक्स का वैल्यू, यहाँ पे वर्टेक्स का वाई वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। चलो चेक करते हैं नेगेटिव आएगा कि नहीं। अच्छा, तो क्या करना है, जो भी मुझे वर्टेक्स का वैल्यू निकला, वैल्यू ऑफ वर्टेक्स प्लग इट इनटू पैराबोला एंड गेट वाई, ठीक है ना। प्लग इट इनटू पैराबोला एंड गेट वाई, ठीक है ना। तो हमें वहां से वाई मिलेगा, मतलब पैराबोला का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्टेक्स का वैल्यू होगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस पैराबोला, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम जा रहा है वो इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू जो जा रहा है इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। अब क्या करेंगे, पैराबोला में डालेंगे। तो मेरा पैराबोला था ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें मैंने क्या डालना है, इसमें मैंने 5/2 डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 5/2 का स्क्वायर, तो 25/4 करूँगा सीधे, माइनस 5 × 5/2, ठीक है ना, प्लस 6। तो यहाँ से दिख रहा है 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6, ठीक है ना। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया, ऊपर भी इसको ऊपर किया 4 से मल्टीप्लाई नीचे भी, ताकि मैं डिनोमिनेटर सेम लाऊं। तो जैसे एलसीएम लेते वैसे निकालो। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई किया 50, 50, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया 4, एलसीएम सेम लाना चाहता हूँ इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको 6 से 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 6 4 और 24, और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई तो 4 आया, ठीक है ना। तो एलसीएम अब सबका 4 आ रहा है, तो इट इज़ 25 माइनस 50 प्लस 4/4, ठीक है ना। यहाँ तक बच्चे को पता है क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे 49 से 1 निकला -1/4, ठीक है ना। तो इसका वाई वैल्यू माइनस आ रहा है, जो कि होना चाहिए था। तो मतलब वर्टेक्स का वैल्यू जो यहाँ पे होगा ना, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो होगा ना, वो होगा 5/2 -1/4, लेकिन वाई वैल्यू यहाँ पे -1/4 होगा और एक्स वैल्यू यहाँ पे 5/2 होगा। अब पैराबोला कहाँ जाएगा, पैराबोला का मिनिमम वैल्यू -1/4 होगा, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा इन्फिनिट की तरफ जाएगा। तो इसकी रेंज के बारे में जब बात करते हैं, रेंज क्या होता है कि कौन कौन से वाई वैल्यूज हम टेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर जब हम इसके रेंज के बारे में बात करते हैं, इफ यू आर नॉट सो फॉर रेड अबाउट द रेंज, यू कैन लेटर ऑन और मे बी यू हैव एन आइडिया देन। तो रेंज होगी ना इसके बारे में, दैट विल बिलोंग टू -1/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिट, क्योंकि यहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। तो मिनिमम वैल्यू पैराबोला -1/4 ले सकता है एंड इट विल शूट टुवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मैंने ये लिखा, -4 इंक्लूड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूजन का साइन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये बात होगी। तो पैराबोला का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो उसका -b/2a जो होगा, उस पे जो y वैल्यू निकलेगा वो उसका मिनिमम होगा। अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो -b/2a पे जो वैल्यू निकलेगा, y वैल्यू, ठीक है ना, डाल के जो y वैल्यू निकलेगा वो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, let's keep on moving. Let's move to the problem. Let f of x be a quadratic polynomial. Let f of x be a quadratic polynomial, ठीक है ना। अच्छा, polynomial such that range of f of x is 0 to infinite, 0 को इंक्लूड कर रहा है, f of 0 = 4, f of 0 पे फंक्शन का वैल्यू 4 है एंड f of 2 पे 0 है। फाइंड f of x। अच्छा, तो हमें फंक्शन ही ढूंढना है, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात, अगर मुझे फंक्शन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले मैं फंक्शन के रेंज के बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। तो 0 से इन्फिनिट जाने का मतलब क्या हो गया, पहला थॉट दिमाग में ये आना चाहिए,
अगर किसी का भी रेंज 0 से इन्फिनाइट होगा तो इसका मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे तो नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका रेंज 0 से इन्फिनाइट तक है। तो मतलब एक्स एक्सिस को टच करके निकलेगा ऐसे कुछ, और इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ पैराबोला होगा जिसका रेंज 0 टू इन्फिनाइट होगा, ठीक है ना। मतलब पैराबोला का मिनिमम जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ जाएगा, टच करके निकलेगा, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आ सकता वरना वैल्यूज नेगेटिव है, ठीक है ना। कुछ ऐसे इसकी बात कर रहा है, कुछ ऐसे की बात कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, एफ ऑफ 0 पे 4 है, ठीक है ना, एंड एफ ऑफ 2 पे 0 है। हमें पता है जहाँ जिस वैल्यू पे, अच्छा पहले इसको थोड़ा सोचते हैं। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू 2 होना चाहिए, सोचना, क्योंकि 2 पे 4 होने का मतलब, सॉरी 2 पे 0 होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को 2 पे कट कर रहा होगा, तभी तो 0 आ सकता है ना। जहाँ पे पैराबोला कट करता है एक्स एक्सिस पे वहीं पे वैल्यू 0 आता है। तो मतलब एफ ऑफ 2 मतलब जो ये पैराबोला है उसका एक्स वैल्यू 2 डालो, वहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है 0। वैल्यू कब 0 आता है, जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है ना। अच्छा ये कट कर सकता है, कट के टाइम पे भी। अच्छा कुछ ऐसे होगा, तो मतलब यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या होगा 2। अच्छा इस टाइप का पैराबोला की इक्वेशन हमें पता होती है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। अच्छा इसकी इक्वेशन क्या होगी, सोचना, इसके दोनों रूट्स x-2 है। तो हमने पहले ही सीखा था कि एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका क्या होता है, जिसके 2 रूट्स दियो तो उसका लिखने का तरीका होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इफ यू कैन रिकॉल, ठीक है ना। और यहाँ पे हम फिर a से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या x माइनस अल्फा से क्या आ गया और x माइनस बीटा से क्या आ गया, कि ऐसे दुनिया के पैराबोला जिसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, और a से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया कि दुनिया के सारे ही पैराबोला आ गए जिसके रूट अल्फा एंड बीटा हो गए। अगर a मिटा दूंगा तो दुनिया का एक ही पैराबोला आएगा। तो a को डिफरेंट वैल्यूज डाल के मैं डिफरेंट पैराबोलाज ला सकता हूँ, लेकिन सभी पैराबोला के रूट फिर भी अल्फा एंड बीटा हो सकते। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, कुछ पैराबोला ऐसे जा रहा था, मान लिया कुछ ऐसे जा रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक रूट अल्फा है तो अल्फा तो यहाँ पे हो गया और दूसरा रूट बीटा यहाँ पे है, ठीक है ना। अच्छा तो अब a को चेंज करने पे क्या हो जाएगा, पैराबोला के रूट चेंज नहीं हो गए, कुछ ऐसे इस टाइप का पैराबोला मान लिया अब आ गया कुछ ऐसे, ठीक है ना, इट डजंट लुक परफेक्ट। या a को और चेंज करने पे कुछ पैराबोला ऐसे आ गया, ठीक है ना। रूट चेंज नहीं हो रहा है, बस पैराबोला की शक्ल चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो डिफरेंट ए पे डिफरेंट पैराबोलाज आ गए। ऐसे तो इन्फिनिट केसेस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्फिनिट पैराबोलाज विल कम आउट, ठीक है ना। तो दुनिया के सारे ऐसे पैराबोलाज जिनका एक रूट अल्फा एंड दूसरा रूट बीटा है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे पता है इस पैराबोला को क्या लिख सकते, एफ ऑफ एक्स ए तो लिखूंगा ही, क्योंकि मुझे दुनिया के सारे पैराबोला ऐसे चाहिए जिसके रूट 2 है। कोई ऐसा पैराबोला हो सकता है ना ऐसा, ठीक है ना, इसका भी 2 है, या कोई ऐसा अंदर जाके आ जाए इसका भी 2 होगा, ठीक है ना। तो देयर विल बी, टच करके निकल रहा है तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अच्छा ऐसे, ठीक है ना। तो देयर विल बी इन्फिनिट पैराबोलाज, इसलिए ए से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों रूट अल्फा भी 2 है और बीटा भी 2 है, तो इसको लिख सकते हैं x-2 इंटू x-2, क्योंकि अल्फा का काम भी यहाँ पे 2 रख के देख लो, 2 रखा तो 0 आ गया, तो पैराबोला का रूट क्या हो गया 0। यहाँ पे भी 2 रखो तो दोनों रूट 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या लॉजिकली इसको लिख सकते हैं a इंटू x-2 का होल स्क्वायर, सोचना एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, इसने एफ ऑफ 0 पे 4 वैल्यू दिया, तो मैं इसमें एफ ऑफ 0 डालूंगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 डलेगा इज इक्वल टू ए इंटू एक्स के पहले 0 डाल रहा हूँ क्योंकि एफ ऑफ 0 डाल रहा हूँ का होल स्क्वायर। होपफुली यहाँ पे समझ आ रहा है। एफ ऑफ 0 कितना है खुद 4, तो एफ ऑफ 0 के पहले यहाँ पे 4 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है ना। 0 - 2 मतलब -2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है ना। तो ए तो यहाँ से दिख ही रहा होगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, 4 कटा, ए आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू आ गया 1, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1, तो 1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो 1 लिखने की आगे ज़रूरत वैसे भी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, let's see. Find x cube plus x square minus x plus 22. Okay, if x is equal to 1 plus 2 iota. Okay. अच्छा हाँ, तो हमने अगेन इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 + 2 आयोटा को यहाँ पे x के पहले प्लग करेंगे, क्योंकि ये स्टक हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आपको करना पड़ेगा x + 2 आयोटा का होल क्यूब प्लस x + आयोटा का होल स्क्वायर, देन x + 2 आयोटा प्लस 22, इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसीजर। हम करते क्या है, हम पहले उस x को लेते हैं, हमारा प्रोसीजर ऐसी है, हम x को लेते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, देखें क्या आ सकता है। इस 1 को यहाँ लिया तो x - 1 इज मैथमेटिकली इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक ठीक है। अच्छा
स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो स्क्वायर किया तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से खोला तो आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। यहाँ से आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, बच्चे को पता है, अगर आइडिया होगा तो आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है ना। तो 4 इंटू -1 हो जाएगा -4 राइट में, लेफ्ट में लिया तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो सबको लेफ्ट साइड मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस पैराबोला का क्या चाहिए, अच्छा सॉरी, अब मुझे पता है ये 0 के बराबर, फिर क्या करते थे, ये जो होता था उसको इसको इससे डिवाइड लगाते थे, ठीक है ना, फिर वही दिस इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या करेंगे, ये लेंगे जो मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो क्या दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, ठीक है ना। अच्छा, तो अंदर क्या बचा है, बाहर है ये एक्स स्क्वायर माइनस 22 माइनस 2x प्लस 5। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, एक्स क्यूब आ जाएगा। अच्छा, फिर -2 इंटू -2x स्क्वायर, तो इसके नीचे फिर 5x प्लस 5x, ठीक है ना, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, दुनिया से गया एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर जोड़ना है, ठीक है ना, 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -5x माइनस हो गया -6x, ऊपर से 22 गिरा। यहाँ तक बात समझ आनी चाहिए। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, होपफुली दिख रहा होगा, -2 इंटू 3 होगा -6x, और लास्ट वाला 5 3 15 प्लस 15, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है ना, ये भी कटा, 6x में 6x जोड़ दो, ये भी कटा, 22 में 15 निकालो, तो आंसर क्या आएगा 7। तो फिर हम क्या करते थे, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट, हम क्या करते थे, जो अंदर वाला नंबर है ना, ये जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस, तो ऑलरेडी दिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर इज 7। अच्छा, इसका मतलब अंदर वाला नंबर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर लिख सकते हैं, और अंदर वाला नंबर सॉरी ये वाला जो है ना अभी निकाला हमने, 0 के बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो 0 इंटू दिस कोएफिशिएंट इज 0, तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर बचेगा 7। तो इसका आंसर क्या होगा 7। तो लॉजिकली कहने का मतलब जब एक्स इसमें डालेंगे ना अलग से, जो हम नहीं करेंगे डिविजिबल लॉन्ग प्रोसीजर, तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 7। अच्छा, ओके, लेट्स सी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, f of x is equal to ax square plus bx plus c and a is not equal to 0। अच्छा, फिर लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 6 is equal to 0। Let me check, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 6 is equal to 0। ए बी सी आर रियल, फाइंड ए बी सी, ठीक है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल, फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना। अच्छा, पहला तो और क्या आ सकता है, हमें ना ये अजीब सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, लेट मी चेक, हैव आई राइट, ए स्क्वायर प्लस दिस, फाइंड ए बी एंड सी एंड एफ ऑफ 1, या सॉरी एफ ऑफ 1 भी ढूंढना है हमें, ठीक है, फाइंड एफ ऑफ 1। अच्छा, तो हमें ये एक्सप्रेशन दिया ना, दिस एक्सप्रेशन, तो पहले इसको लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी से खेलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 6 इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ए स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे माइनस 2a होगा, तो अगर +1 भी होता तब बन जाता a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक काम कर सकते हैं, इस a स्क्वायर को लेंगे 2a, इसको एक जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे, ठीक है ना, एक इसको जोड़ा एक इसको माइनस किया, कुछ नहीं किया, एक जोड़ा एक माइनस किया, ताकि इसके साथ क्लब कर पाए, अभी दिखेगा क्या कर रहे हैं। सिमिलरली अगर इस बी स्क्वायर को देखेंगे,
इसके साथ 4b है, तो अगर एक 4 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक 4 हो जाता तो +4 लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन -4 भी करेंगे साथ में, ठीक है ना। मैंने इस कुछ नहीं किया, b² + 4b को क्लब किया, उसके साथ एक +4 लिख दिया, एक -4 लिख दिया। क्यों कर रहा हूँ अभी समझ आएगा। सिमिलरली c² जो है इसको अलग से लिया और इसके साथ -2c लिया, ठीक है। अच्छा c² -2c c² -2c, हाँ, तो इसके साथ भी 1 होना चाहिए, तो एक बार +1 लिया, एक बार -1 लिया, और अपना +6 तो बैठा ही, उसको बाहर लिख दिया यहाँ पे, +6 = 0। यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना, ये एक्चुअली में दिख रहा है a -1 का होल स्क्वायर। मैंने 1 जोड़ा, 1 कैंसिल किया यहाँ से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो इन तीनों को क्लब किया, तो दिख रहा है a -1 का होल स्क्वायर, होपफुली दिख रहा होगा। यहाँ पे इन तीनों को क्लब किया, अच्छा, तो दिख रहा है b + 2, ठीक है ना, ये एक्चुअली 2 स्क्वायर है, तो खोल के देख लेना b + 2 का होल स्क्वायर को, यू विल गेट योर आंसर। b + 2 का होल स्क्वायर मुझे ये वापस देगा, ये 3 टर्म्स, तो -4 तो बाहर ही खड़ा है, यहाँ से -1 बाहर ही खड़ा है, ठीक है ना, +1 और -1 बाहर खड़ा है, तो प्लस, ठीक है ना, यहाँ से -4 खड़ा है, तो बाहर ही रखा इसको। c से लिखा c², ठीक है ना, c² c +1, ठीक है ना, c -1 करेंगे, ठीक है ना, c -1 का होल स्क्वायर, तो ये तीनों टर्म्स आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा -1 बाहर ही है, c -1 होल स्क्वायर जिस दिन खोलेंगे ना, तो ये 3 टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। अच्छा +6 = 0, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये -4 है, -1 हो गया, -5 -6 +6 के साथ कटा, ये तीनों टर्म्स, तो दुनिया में खाली बचा a -1 का होल स्क्वायर प्लस b + 2 का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस c -1 होल स्क्वायर, राइट, इज मैथमेटिकली = 0। अच्छा तो 3 टर्म्स का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है, ठीक है ना, 3 टर्म्स का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब वो साइमल्टेनियसली 0 हो जाए एट द सेम टाइम। इसको भी अलग से 0 होना पड़ेगा, एट द सेम टाइम इसको भी 0 होना पड़ेगा, एट द सेम टाइम इसको 0 होना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से आ जाएगा a -1 0 हो जाए, a का वैल्यू 1 आ जाए, यहाँ से हो जाएगा b + 2 0 हो जाए अंदर वाला, और b यहाँ से कितना आ जाए -2, यहाँ से c -1 0 हो जाए, और c कितना आ जाएगा 1। तो हमें a b और c निकल गए जो हमें चाहिए था पहला चीज़। फिर f(1) ढूंढना है, तो यहाँ पे a डालेंगे, यहाँ पे b डालेंगे, यहाँ पे c डालेंगे, फिर फंक्शन में f(1) डालेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं, इट्स इजी जॉब। तो फंक्शन क्या बनेगा मेरा, f(x) = a के बदले डाल रहा हूँ 1, तो 1x² मतलब x² प्लस b के बदले डाल रहा हूँ -2, तो -2x, यहाँ पे प्लस नहीं -2x लिखा, प्लस c इज मैथमेटिकली अगेन 1, तो +1। अब f(1) ढूंढना है, तो मतलब x के बदले जहाँ पे दिखा तो 1 डाला, तो यहाँ पे 1² -2 × x के बदले 1 + 1, ठीक है ना। तो वैसे 0 आ रहा है, तो 0 आएगा क्योंकि 1 + 1 -2 0, या एग्जैक्टली, या परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट मी सी, यस परफेक्ट हो रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay. Okay, we may have to start new topic, so we'll see that in the next video. Till then, goodbye.